नमस्ते, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली 3 क्लासेस में क्या किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च के महत्वपूर्ण दिवसों को कवर कर लिए हैं, उसी की श्रेणी में आज हम क्या करेंगे, अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस को कवर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जैसे स्ट्रेटजी मेरी पता होगी, सबसे पहले सर क्या करते हैं, महत्वपूर्ण दिवस को आपको लिख देते हैं। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहला जो आपका महत्वपूर्ण दिवस होगा, 4 क्या होगा, 4, 5, 7 और 10, उसके बाद 14, 18 और उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 30। बेटा ये आपके इम्पॉर्टेंट डेज हैं। आज डेज की संख्या बढ़ गई है ना, तो ये अप्रैल थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अप्रैल मंथ क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 14 अप्रैल, 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 30 अप्रैल। ये आपके क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण दिवस हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। तो अप्रैल में सबसे पहला जो आपका इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस है, कौन सा है, 4। कौन सा है, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे। 4 अप्रैल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। सर खाद्यान्न का क्या मतलब होता है, बेटा आप लोगों ने जानते होंगे, जैसे झारखंड वगैरह में जहाँ पर कोयला अधिक पाया जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, खुदाई किया जाता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, खाद्यान्न बोलते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, इसमें क्या जागरूकता चाहिए, तो उसमें जागरूकता ये चाहिए बेटा कि क्या होता है, कभी कभी उस खाद्यान्न में विस्फोट हो जाता है। क्या सर, क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। कैसे होता है बेटा, खाद्यान्नों को खुदाई के लिए बहुत सारी ऐसी ड्रिल मशीन और बड़ी बड़ी मशीनों, बिजली, इन सभी का यूज किया जाता है। अब उसमें होगा क्या, सपोज दैट एक चिंगारी लगी तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सर क्या बताएं, एक चिंगारी लगने बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे खाद्यान्न में मेथेन हुआ और जो कोयले के छोटे छोटे धूलकण होते हैं, कोयले के छोटे छोटे धूलकण वहाँ के एयर में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं। और वो क्या होता है, जब भी कोई छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े आग का रूप ले लेती है। तो इसलिए इन लोगों को, जो खनन से जुड़े कर्मचारी, उनको जागरूक करने के लिए, भैया ऐसे कौन कौन से, तो उनको जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बहुत ज़रूरी है भैया खाद्यान्न जागरूकता। क्यों, अभी आपके ही भारत में, आपके भारत में 5 फरवरी 2026 को, ठीक है, 5 फरवरी को ही क्या हुआ था, मेघालय में एक डायनामाइट विस्फोट हुआ था जिसमें 18 कर्मचारी की मौत हो गई थी। हल्के में नहीं ले सकते इनको। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब होता है आपका, 4 अप्रैल। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, एक एक स्लाइड को हम ऐसे ही समझते हुए चलेंगे। पहले दूसरा क्या है, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। बेटा समुद्री क्या होता है, सर क्या ओशियन जो आप बताए थे ट्रिक, 5 ओशियन वो वाला है जिसको आपने पैसे से बताया था, ये ट्रिक अब पता है कि नहीं सभी को, ये सबसे बड़ा ओशियन है और ये सबसे छोटा ओशियन है, लेकिन इसका संबंध ओशियन से नहीं है। ये समुद्री क्या होता है, मैरी टाइम, क्या होती है, मैरी टाइम, मैरी टाइम एक्टिविटीज़ होती है बेटा, मैरी टाइम एक्टिविटीज़ होती है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि एक जहाज़ था, ठीक है, वो जहाज़ पहली बार लंदन को गया था। यस, उसका नाम क्या था उस जहाज़ का, SS लॉयल्टी। क्या होता है, SS लॉयल्टी जहाज़ क्या गया था, सबसे पहले भारत से कहाँ गया था, लंदन को। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। ओशियन क्या होता है सर, ओशियन डे अलग होता है। ये क्या होता है, आप कितने ओशियन हैं, 5 ओशियन हैं। और 5 ओशियन में क्या हो जाएगा, पैसिफिक, ट्रिक है ना, पैसा याद रहेगा भाई, पैसा, पैसिफिक क्या है, सबसे लार्जेस्ट है, क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक। इसी साउदर्न को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक ओशियन। जी मेरे शेरों, आज आपको एक बहुत बढ़िया मिल गया, 5 ओशियन, पैसा ट्रिक, PAISA, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न एशियन और आर्कटिक ओशियन। इस सदर्न एशियन को क्या बोलते हैं,
अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं। और पैसिफिक ओशियन क्या होता है, सबसे आपका लार्जेस्ट होता है, और आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा होता है। जी हाँ, सबको पता चल गया। लेकिन क्या सर यही ओशियन समुद्री दिवस है? नहीं भैया, इसका संबंध इससे नहीं है। ये मैरी टाइम है, समुद्री गतिविधियों व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या है बेटा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देने के लिए इस दिन क्या हुआ था, 7 अप्रैल, जिस दिन 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना हुई। उसी 7 अप्रैल को, देखो 7 अप्रैल को किसकी स्थापना हुई थी? कभी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बनाया जाए, विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपको क्या बोला जाएगा? तो आपको बताना, क्योंकि उसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। मेरे शेरों, आपको सिर्फ इतना ही नहीं पता चलना चाहिए कि 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर इसके अंदर से पूछ लेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया। तो क्यों हुआ था? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी कब? 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आज एक रोचक चीज़ बताते हैं। क्या? पोलियो। ठीक है, क्या है? पोलियो। पाकिस्तान में बहुत से लोग मानते हैं कि पोलियो वैक्सीन एक पश्चिमी देश की साजिश है। कैसे उन लोगों को लगता है ना कि पश्चिमी देश उनके साथ क्या करना चाहते हैं, उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए साजिश रच दी हैं। और हुआ क्या, ये लोग जब तक समझे, क्या हुआ, 2014 में एक आंकड़ा जारी किया गया, उसमें पाया गया कि जो 85% मामले हैं वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। अब इन लोगों की दिमाग खोज ठिकाने लग गए कि भाई सब तो पोलियो से क्या हो गया, मुक्त हो गया, हम बच गए। ये लोग क्या सोचते थे ना कि भैया ये महिलाओं को बांझ बना देगा, जिससे क्या होगी, पॉपुलेशन को डिक्रीज हो जाएगी। गजब के बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन क्या किया जाए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है कि नहीं? इसलिए क्या है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। आज ट्रिक भी बता देंगे, जब रिवीजन कराएंगे तब इसकी सभी की आज ट्रिक बताएंगे आपको, कैसे आपको याद रखना है, सर को कैसे याद रहता है सब कुछ। ठीक है, आओ चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस। विश्व होम्योपैथिक दिवस। आप लोगों को ये पीपीटी हमारे यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम के लिंक से बाबू आप लोग पीपीटी को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो विश्व होम्योपैथिक दिवस। सर होम्योपैथिक क्या है, चलो बता दें। होम्योपैथिक के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होम्योपैथिक के जनक कौन है, तो हैनीमैन, सैमुअल हैनीमैन, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था। इन्हीं की याद में विश्व होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो कई चिकित्सा की कई शाखाएं हैं, जैसे एक है एलोपैथिक, एक है होम्योपैथिक। तो आजकल हम जो यूज कर रहे हैं क्या है, वो एलोपैथिक है, अंग्रेजी दवाएं। और होम्योपैथिक होती थी सफ़ेद सफ़ेद, क्या होते, छोटे छोटे चीनी के दाने जैसे होते। हम लोग ऐसे ही जाते थे, कुछ भी नहीं हुआ रहता था तब भी क्या करते थे, चाचा होम्योपैथिक वाले दवा के पास बोलते थे उसमें दवा नहीं मिलाइए। क्या होता है ना, वो चीनी के जैसा होता है, उसमें क्या करते हैं, दवाएं मिलाते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, उसी डिब्बी को ही ले लेते थे, फिर क्या करते थे, उसको एक एक दाने को खाते थे। उसमें अगर दवा मिला देते थे उसको नहीं खाते थे। ठीक है, तो अंग्रेजी दवाओं का क्या है, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। आपको लगता होगा कि वो दवाएं मीठी लगती हैं, होम्योपैथी वाली। अगर वही छोटी छोटी चीनी वाली दानवा हटा देना तो क्या होगा, बहुत ही डेंजर। एक बूंद डायरेक्ट पिला दिया जाए, आपको लगेगा होम्योपैथी की दवाएं बहुत ही डेंजरस होती हैं, जो मीठी मीठी लगती है ना, अभी बहुत मीठी मीठी बातें लगती हैं आप लोगों को भी। आयुर्वेदिक का जनक, आयुर्वेदिक के जनक कौन थे, चरक। आयुर्वेदिक के जनक कौन थे भैया, चरक। तो 3 चीज़ें क्लियर हुई, होम्योपैथिक के जनक हैनीमैन, एलोपैथिक के जनक हिप्पोक्रेटस, आयुर्वेदिक के जनक चरक। एक बात बताओ, क्या हम दिवस ही पढ़ रहे हैं? सर नहीं, दिवस ही नहीं पढ़ रहे हैं हम। दिवस के अंतर्गत बहुत सारी जो जीके आएंगे उनकी भी कमर तोड़ के रख देंगे। तो यही तो है हमारे चीतों का कमाल। ये गुरु का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं। आपने एक बार हमारी शरण में आ गए हो ना, तो आपको भी बेहतर एजुकेशन दे के ही छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से विश्वास बनाए रखिएगा। आप लोग समय से आ जाया करो,
बजे जैसे ही बजता है आप लोग यूट्यूब चैनल से जुड़ जाया करो और डायरेक्ट देखा करो क्लासेस को। 14 अप्रैल समानता दिवस। भैया समानता दिवस क्यों मनाया जाता है? बहुत बड़ा दिन है ये, क्योंकि संविधान बनाने वाले, संविधान का जनक जिसे कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उसी दिन जन्म हुआ था। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, इसी की उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। कहाँ पर हुआ था? तो 1891 में मध्य प्रदेश एमपी के महू में, एमपी के महू में। इस महू का नाम अभी चेंज कर दिया गया है और अब रखा गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर। भैया ये अंबेडकर नगर यूपी वाला नहीं है, ठीक है? नहीं सोचो कि बाबा अंबेडकर नगर वो मायावती जी ने रखा था अंबेडकर नगर, ठीक है, लेकिन वो अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश में है। कोई दिक्कत तो नहीं है। और भाई अंबेडकर जी ने कोई ऐसी चीज़ें खैरात में नहीं पाई थी, उन्होंने शिक्षा को मेहनत से पाया था। शिक्षा को पहले ग्रहण किया, शिक्षा की महत्व को समझे, और शिक्षा की महत्व को समझने के बाद उन्होंने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा और उतना ही दहाड़ेगा। भाई शिक्षा क्या है? नहीं, शिक्षा क्या कर सकता है? आदमी को बहुत आगे ले जा सकता है। इसलिए बेटा आप लोगों को अभी शिक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। सही है कि नहीं? चलो 18 अप्रैल, 18 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, सॉरी क्या है? विश्व धरोहर दिवस। धरोहर दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यूनेस्को की, अच्छा इन धरोहर की सूची कौन निकालता है? यूनेस्को। कौन निकालता है? यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग लिखो, जल्दी से कमेंट करो। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से याद किया करो। क्या क्या है? यूनाइटेड नेशन हो गया, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। भूलेगा नहीं, 3 चीज़ों पे महत्व देता है। किसके? ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी है, किस चीज़ पे भैया यूनेस्को महत्व देता है? तो एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल, ठीक है, इन सब पे क्या करता है? फोकस करता है। इसी की एक शाखा है, वो क्या करती है? इसका सिलेक्शन, विश्व धरोहर दिवस का, विश्व धरोहर की लिस्ट बनाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये यूनेस्को का मुख्यालय स्थापना कब हुई? 1945 में। 1945 में इसका क्या है? मुख्यालय कहाँ है? पूछा जाता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। कहाँ है? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे पढ़ोगे इस फाउंडेशन बैच को, तो आप लोग क्या करोगे? एक दिन बहुत आगे चले जाओगे। आपकी जीएस कमजोरी बन के नहीं उभरेगी, मजबूत पक्ष हो जाएगा जीएस। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। आपको पता होना चाहिए कि इसको सिविल सेवा दिवस इस दिन क्यों मनाते हैं। हुआ क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार उनका जितने भी सिविल सेवक हैं उनकी एक आधिकारिक बैठक ली, और उन्होंने उसमें क्या कहा था कि जो सिविल सेवक हैं वो भारत का स्टील फ्रेम है। क्या है? भारत का स्टील फ्रेम है। तो भैया स्टील फ्रेम क्यों कहा गया है? क्योंकि सरकार नीतियां लगाती हैं, लेकिन उसको संभालने की जिम्मेदारी किस पे होती है? इन्हीं सब पे। देखो पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया पढ़ने के लिए बहुत मेहनत ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं कोई बन जाता है ना। लेकिन अगर आप लोगों के मम्मी पापा कहते होंगे बेटा पढ़ लो सुबह उठकर, आप लोग पढ़ते ही नहीं होगे, है कि नहीं? पढ़ते हो? कितने लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं? बहुत कम ही लोग हैं जो उठ के पढ़ते हैं। और बच्चे कहता है ना कि बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है। बाबू वो आपको ऐसा, उनका वो नहीं है कि वो आपको जानबूझ के सुबह उठा रहे हैं 4 बजे उठ जाओ लल्ला पढ़ो। एक उनकी भी है कि यार आप कुछ पढ़ोगे सही समय से तभी तो कुछ बन पाओगे। सूर्य की पहली और आखिरी किरण, सूर्य की पहली और आखिरी किरण बहुत ही सुहावनी होती है। माँ बाप की उम्मीदें भी उसी तरीके से होती हैं, उन्हें टूटने नहीं देना है। क्योंकि जिस दिन माँ बाप की उम्मीदें टूट जाती हैं ना, उस दिन आप भी अंदर से टूट जाओ। उस वक्त ना आपका कोई यार, परिवार, रिश्तेदार आपका कोई साथ नहीं देगा। इसलिए वक्त रात पे ऐसा कर जाओ, सफलता को अर्जित कर जाओ कि आपके साथ सभी खड़े रहें। ठीक है? बात समझ में आ रही कि नहीं चीज़ें? चलो, तो क्या होता है? 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल क्या होता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। बहुत बढ़िया।
22 अप्रैल को क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। आज पृथ्वी दिवस के बारे में खूब बताते हैं आपको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। कल एक ट्रिक बताया था ना आपको, 22 मार्च, रिवीजन करा देते हैं, 22 अप्रैल और 22 मई बताया था। जल्दी जल्दी लिखो भाई, जिसने जो प्रीवियस क्लास पढ़ चुका है वो तो क्या होगा, शहंशाह, क्योंकि उसने विपुल सर से स्टैटिक जीके के ये सारे डेट्स कवर कर चुके हैं। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई दोनों। 22 मार्च विश्व जल दिवस, बहुत बढ़िया से मेरे शेर। 22 अप्रैल क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस, बहुत बढ़िया, पृथ्वी दिवस। यहाँ क्या हो जाएगा? 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये शेर पता है, चीते हमारे दहाड़ते हैं और कहते हैं कि सर कोई भी डेट आ जाए हम उसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपको डेट भूल जाएगा, तो आपको कुछ डेटें पता रहेंगे ना, तो क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड निकाल कर उनको क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। और ये बहुत ज़रूरी होता है आपको कि एलिमिनेशन मेथड को यूज करो। पृथ्वी दिवस 2026 की वैश्विक थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह है। अब थीम याद रखना। सर आप तो कह रहे थे थीम नहीं लाएंगे, ये थीम क्यों ले आए हैं? भाई हमारी नज़र चीते की है, जो चीते बनाते हैं उनकी नज़र भी तो चीते की होनी चाहिए, क्योंकि 2025 2026 ये 2 साल के लिए वैलिड है, 2 साल के लिए वैलिड है। कौन सा? पृथ्वी दिवस की जो थीम है वो क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, 2 साल के लिए वैलिड। सर यही 2025 में था, यही 2026 में भी रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में कुछ बता देते हैं। पृथ्वी को, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने से कैसा दिखता है? पृथ्वी को अंतरिक्ष से जब देखते हैं तो कैसा दिखता है बेटा? नीला दिखता है। क्यों दिखता है? नीला, नीला दिखता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पृथ्वी की 2 गतियाँ। अब नीला क्यों दिखता है आपको ये भी पता होना चाहिए, साइंस के स्टूडेंट रहे होगे आप लोग, विवग्योर। यहाँ पे नीला रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि ये दोनों विकिरणें क्या हो जाती हैं, उसका संपूर्णली बिखर जाती हैं। लेकिन इनकी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम। लेकिन सूर्य की जो प्रकाश की किरणों के धूल कण हैं वो क्या करती है? नीले रंग को ज़्यादा होती हैं, इसलिए क्या होता है, आपको क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इनकी देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब की क्या होती है? तरंग दैर्घ्य इनके कंपेयर में क्या होती है? कम होती है। लेकिन ये जो दोनों हैं उतना सन की किरणों में होते नहीं है, तो ये ब्लू ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए क्या होता है, आपको क्या दिखता है? नीला दिखता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंतरिक्ष पे वायुमंडल, सॉरी चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, उसको अंतरिक्ष से देखोगे तो कैसा दिखेगा? काला। क्या दिखेगा? काला। चलो, और ये क्या है? पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ये कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक ग्रह है, ठीक है, चंद्रमा। और बात बता देते हैं, क्या बता देते हैं? चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, पृथ्वी की 2 गतियाँ। 2 गतियाँ कौन कौन सी हैं? पृथ्वी की 2 गतियाँ कौन सी हैं? चलो, एक है पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है, और एक क्या करती है? परिक्रमण करती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? घूर्णन कितने में करती है सर? 24 घंटे में। इसीलिए 24 घंटे में क्या होता है? दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात होगा आपका। और परिक्रमण में क्या होगा? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी, ये आपके क्या हैं? सन देव हैं, सूर्य देव हैं, और पृथ्वी क्या करेगी? चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस डायरेक्शन में लगाती है? यार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और परिक्रमण कितने में करता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, परिक्रमण 365 दिन और अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स में, 5 घंटा 48 मिनट और के कुछ सेकंड है, इसलिए उसको अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर मानोगे। एक बात बताओ भैया, 1 साल में 6 आवर बढ़ रहा है, तो 4 साल में कितने आवर्स बढ़ जाएंगे? 24 आवर्स हो जाएंगे। अब ये 24 आवर्स क्या हो जाएंगे? 1 दिन हो जाएंगे। और इसी यही दे क्या होता है? लीप ईयर बन जाता है। क्या बन जाता है? लीप ईयर। भाई 6 4 जा कितना होगा? 24, और ये 24 क्या हो जाता है? 1 दिन, और 1 दिन किस में बन के उभरेगा? लीप ईयर में। 1 दिन ऐड हो जाएगा, 365 की जगह क्या हो जाएगा? 366, और 1 दिन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा?
366 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। सर लीप ईयर कैसे जाने, पता ही नहीं चलता होगा तुम लोगों को कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर नहीं लीप ईयर है। बता देते भाई, क्योंकि हमारे चीते कहीं फंसने नहीं चाहिए भाई। मैथ वाले सर बताएंगे ही आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, रीजनिंग वाले सर, ठीक है। जैसे मान चलो कोई, ये कौन सा ईयर चल रहा है 2025, तो 4 से डिवाइड करना होता है। पूरे को सर डिवाइड करें नहीं, 4 को सिर्फ 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यूनिट प्लेस और आपका 10th प्लेस, इनको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या ये कंप्लीटली कट जा रहा है। अगर कंप्लीटली कट गया तो वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। अगर रिमाइंडर बचा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ये सर 2025 लीप ईयर नहीं था। 2026 में क्या होगा, 4 से कट कराओगे तो 4 6 24। सर इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है तो कम्प्लीटली कट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। अब की जो फरवरी रही होगी कितने दिन की रही होगी, 28 दिन की रहेगी। वही क्या होता है, अगर मान चलो 2028 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 7 28। तो 2028 में कितनी दिन की होगी, 29 तारीख का होगा। फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं। मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर दो भाई, कर दो। फीस लग रही है क्या, नहीं लग रही। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस। आज सबकी ट्रिक बताएंगे, लेकिन लाइक करोगे तभी। मज़ा ना आए तो लाइक मत करो, लेकिन अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो यार, सब और बच्चों को भी पहुंच जाए। ऐसे कमेंट्स कर दो क्या 23 अप्रैल। आप लोग कमेंट अभी भी कर सकते हो लाइव भी, लेकिन अगर आप लोग एक काम किया करो, क्लास ख़त्म हो जाया करे तो अपना रिव्यू बताया करो किस तरीके से आपको समझ में आया। और हम नहीं कहते भाई, हम गाइड नहीं, हम गाइडर हैं। आपको अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है कि सर आप में भी सुधार हो सकता है तो बताना हमको भी, क्योंकि हम हमेशा सीखते हैं बेटा। एक शिक्षक सबसे बड़ा सीखने वाला होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक सीखेगा तभी तो आपको सिखाएगा कुछ। बहुत बढ़िया। 23 अप्रैल क्या है, विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस। भाई कोई पुस्तक है उसको कोई कॉपी कर लिया तो कॉपीराइट लग जाएगा, तो इन दोनों का तो लिंक हो ही जाएगा, कॉपी और पुस्तक और कॉपीराइट का। क्लियर है। अब यहाँ से होगा क्या, जिसका उद्देश्य पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट के महत्व को बढ़ावा देता है। ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ो। पुस्तक पढ़ने से क्या होगा, आपकी वाक शैली का विकास होगा। और कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट जैसे मान चलो किसी ने कुछ कोई नवाचार, कोई इनोवेशन की खोज की है और आप उसी को जस्ट क्या कर लिए, कॉपी कर लिए, तो वो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे। 23 अप्रैल हो गए। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस। राष्ट्रीय पंचायत दिवस, यह दिवस इतना यार, इसको मैं सोचता हूँ इसको हटावा ही दूँ क्या, आज कल से हटवा दिया करूँगा, क्योंकि अगर होता तो आपको लिख देते। चलो कहीं लिख देते। यह दिवस 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया। इसको हटाओ, थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बता दें इसको, पंचायती राज। अच्छा ये आपको क्लियर है, पंचायती राज कर देते हैं फिक्स, इसको यहीं रहेगा। फिर हुआ क्या, इसको ऊपर जाने दो। संविधान में पंचायत की स्थिति पढ़ो पहले। संविधान में पंचायत की स्थिति। गांधी जी कहते थे जो भारत की आत्मा है वो कहाँ बसती है, गाँव में बसती है। गांधी जी का क्या कहना था, एक स्लोगन था कि जो लोगों की आत्माएं हैं वो कहाँ बसती हैं, गाँव में। और हम भारत में क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, संविधान में क्या ये पहले पंचायत की व्यवस्था थी, नहीं थी। तो सर कब आया, आप बोलोगे 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 को पारित किया गया। क्या पारित किया गया। अब जब 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया पंचायत के लिए, तो उसको लागू कब किया गया, तो सर लागू किया गया 24 अप्रैल 1973 को। जब 24 अप्रैल 1973 को लागू किया गया, इसी 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आपका पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। यहाँ से तो आपको 1993 कर लो भाई, 73 नहीं 93, 92 और 93, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो, संविधान में पंचायत कब आया,
तो 73वें संविधान संशोधन 1992 पारित हुआ, उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? संविधान राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं इसको क्लीन। अब कुछ चीज़ें बताते हैं आपको। संविधान में इसकी स्थिति क्या है? तो 73 आपके 11वां अनुसूची में है। 11वें अनुसूची में इसकी व्यवस्था है। किस अनुसूची में है? 11वें अनुसूची में। कितने विषय हैं? 29। एक काम करते हैं, किसी दिन थोड़ा सा हमको समय कम मिलता है, नहीं तो क्या करेंगे, आपको अनुसूची और भाग जो ऑफलाइन में हमसे मिल चुके हैं उनको पता है सर की स्पीड क्या होती है भागों बताने की, है कि नहीं। इस भाग को मैं बताऊंगा, अपने शेरों को 1 मिनट में सुनूंगा, उनको 1 मिनट में सुनाऊंगा और 1 मिनट में उनसे याद करवाऊंगा भाग, जो स्पीड रहेगी आपकी। क्योंकि आप भाई देखो पढ़ रहे हो ना, तो आप ऐसी मेहनत करो कि आपके बगल हॉस्टल में लॉज में लड़का पड़ोसी छोड़ के भाग जाए, क्या भैया हमसे ना होगा, क्योंकि ये लक्ष्य का चीता है, ये दहाड़ता कम है, शिकार ज़्यादा करता है। तो अनुसूची और भाग की हम लिस्ट बनवाएंगे और किसी दिन आपको याद करवाएंगे ट्रिक्स के। पूरी ट्रिक बेस्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है हम यूट्यूब पर ही इसकी क्लासेस ले लें, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे तो हमारे जानते ही होंगे, जिन्होंने देखा है ना स्पीड क्या होती है। चलो बहुत बढ़िया। 11वीं अनुसूची, वे कितने विषय हैं? 29। और आर्टिकल आर्टिकल से 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ तक है। क्लियर है इतनी बात? चल अब बहुत बढ़िया, क्लियर करते हैं, इसको भी क्लियर करते हैं। अब इसको ऊपर, इसको जाने दो, ठीक है। एक चीज़ और पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? आप बोलोगे राजस्थान में लागू हुई थी। कहाँ पर? राजस्थान। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। कहाँ पर? 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। एक भी चीज छोड़ना नहीं है। मलेरिया दिवस, राष्ट्रीय मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। कब होता है? 25 अप्रैल। देखो ऐसी पीपीटी मैं सोचता हूँ यार बन जाए, क्योंकि लेकिन आप लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, यही मिलेगा फिर। 25 अप्रैल राष्ट्रीय मलेरिया दिवस। चल, ये मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया कैसे होता है? एक मच्छर होता है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज। सर ये मादा एनाफिलीज क्या एनाफिलीज के काटने से नहीं होता है? नहीं जी, मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं मादा, सिर्फ आप जेंडर बायसनेस कर रहे हैं? नहीं बेटा, मैं जेंडर बायसनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सूचना बेहद इंपॉर्टेंट सूचना दे रहा हूँ कि मच्छरों में भी मादा मच्छर आपका खून चूसती हैं, और जो आपके पुरुष मेल मॉस्किटो हैं वो आपका क्या करते हैं? खून नहीं चूसते हैं। फीमेल मॉस्किटो ही आपका खून चूसती हैं। क्यों? उनकी भी एक मजबूरी होती है। मेल मॉस्किटो क्या करता है? फूलों के नेक्टर से क्या करता है? अपना पोषण कर लेता है। लेकिन फीमेल जो मॉस्किटो होती है उसको अंडों के पोषण के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब न्यूट्रिएंट्स मिले कहाँ? तो वो क्या करते हैं, जो भी जीव सो रहे हैं, भाई जागते रहेंगे तो मार सकते हैं, और वो रिस्क भी लेते हैं जागते में, लेकिन अधिकतर वो सोने में परेशान करते हैं। जैसे आप सो रहे हो और मॉस्किटो आके यहाँ पर बैठ जाएगा। मॉस्किटो बैठेगा तो दो काम करता है। ये मॉस्किटो बैठेगा तो 2 काम करेगा। पहला क्या करेगा? ये रिलीज करेगा एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। बायोलॉजी क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। मॉस्किटो यहाँ पर क्या रिलीज करेगा? एंटीकोगुलेंट प्रोटीन। वो एंटीकोगुलेंट प्रोटीन क्या करता है? वो ब्लड को क्या करता है? पतला कर देता है। सर ब्लड को पतला करने से क्या मतलब है? अगर वो ब्लड को पतला नहीं करेगा तो जितना उसमें सांद्रता होती है वो ब्लड को उठा ही नहीं पाएगा। अगर ब्लड उठेगा नहीं तो वो उसके सिरिंज में जो डंक होता है उसमें आएगा नहीं, इसलिए वो एंटीकोगुलेंट होता है। शायद भगवान भी गलती कर दी, काश अगर उसको एंटीकोगुलेंट ना दिए होते तो वो एंटीकोगुलेंट प्रोटीन नहीं होता। तो उस एंटीकोगुलेंट प्रोटीन ना होने की स्थिति में वो आपका खून ही नहीं चूस पाता, क्योंकि आपके ब्लड गाढ़ा है, और ब्लड गाढ़ा है तो उसको कोई ना कोई पतला उसके लेवल का बनाना चाहिए, है कि नहीं। अब ये क्या करता है? पतला करके अपना खून चूसता है। आप सोचते हो कि सर मच्छर काटता है तो खून क्यों नहीं निकलता है? बहुत सारे बच्चे हमसे आके पूछता है सर छोटी सी सुई जाती है
तो उस ब्लड आता है। लेकिन क्या कहता है कि जब मच्छर काटता है तो ब्लड नहीं आता है। ब्लड नहीं आता क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज़ प्रोसेस होती है, उसका डंक बहुत ही पतला, माइन्यूट सा पतला होता है, और आपका थ्रोम्बोसाइट जिसको बोलते हैं वो प्लेटलेट्स, वो क्या करता है, रक्त का थक्का तुरंत बना देता है। इसलिए माइन्यूट से गैप को भरने में बहुत समय नहीं लगता। लेकिन क्या होता है, दिक्कतें क्या आती हैं जब अब काटते वक्त क्या क्यों नहीं होता है ऐसा, बंद कर दे ब्लड ही आना, तो वो एंटीकोगुलेंट पतला कर देता है, आपका रक्त का थक्का वहाँ बन ही नहीं पाएगा। रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो पानी क्या होगा, पतला, ब्लड क्या होगा, पतला। ब्लड पतला होगा तो उसको आसानी से वो जितना मन करेगा उसको डंक से चूस लेगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, आप लोगों को मच्छरदानी लगाना चाहिए कि नहीं? लगा लेना चाहिए, सोना चाहिए, क्योंकि भाई कौन सा ऐसा मच्छर है जो मादा मलेरिया देता है। मच्छरों से 2-3 रोग होते हैं, जैसे एक मलेरिया है, एक है डेंगू है। तो मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफ्लीज, और डेंगू किससे होता है, मादा एडीज, मादा एडीज, मादा एडीज। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये 2 मच्छरों से होते हैं। ये किससे होता है, मादा एनाफ्लीज, और डेंगू किससे होता है, मादा एडीज। कौन सा इसमें होता है सर? तो एक परजीवी होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मन तो करता है बायो ही पढ़ा दें आप लोगों को इसी में लेकिन खुद की भावनाओं को रोक के रखना है, क्योंकि ये किसकी क्लास है, 25 अप्रैल दिवस विशेष की क्लास है। इसलिए हम चलते हैं स्लाइड को आगे, कोई दिक्कत नहीं। विश्व संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। भाई बौद्धिक संपदा होती क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? भैया देखो, किसी भी देश के उत्थान कैसे होता है, वहाँ पे नवाचार हो, नए नए खोज हों। इसलिए क्या होता है, बच्चों को, लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप नए नए चीज़ों की खोज कीजिए, और आपकी खोज को आप ही को पेटेंट कर दिया जाएगा। भारत में एक पेटेंट अधिनियम है, कब आया था, 1970 में। कब आया था, 1970 में पेटेंट अधिनियम आया था। अब उसको पेटेंट कराओ, पेटेंट कराने के बाद उसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करेगा तो कॉपीराइट्स उसके लग जाएगा। तो इन सभी को जागरूक किया जाता है कि आप किसी को कॉपी मत करो, आपका खुद का नवाचार अनुसंधान होना चाहिए। अगर आप किसी को कॉपी करते हैं तो कॉपीराइट, ठीक है, आ जाएगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सभी के लिए जागरूकता की जाती है। कब? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के दिन। ये कब होता है, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल। 8 ट्रिक से याद करा देंगे तुम लोगों की। थोड़ी सी कुछ बच्चे ऑफलाइन में आके बोले थे सर कुछ ट्रिका बता दिया करें, ज़्यादा मज़ा। ट्रिका तो रहती भाई, लेकिन थोड़ा सा फेस टू फेस रहते तो आप लोग को और मज़ा आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे याद भी कर लिए होंगे। 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को क्या होता है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, वेटरनरी डे, वेटरनरी डे, वर्ल्ड पशु चिकित्सा दिवस। पशु चिकित्सा भाई मानव चिकित्सा के लिए आपका जिला अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन लोगों के लिए भी तो होना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगा, इतिहास जो बच्चे पढ़े होंगे जानते होंगे, पहला चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय किसने बनाया था, महान अशोक ने, सम्राट अशोक ने। सोचो, पशुओं के लिए उनको भी दया थी। उनके बहुत सारे जो स्तंभ लेख है उससे जानकारियाँ मिलती कि पशुओं के लिए वो उनका समर्पण था। भाई कोई भी जीव हत्या नहीं की, क्योंकि वो कालिंग जो 361 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़े थे, उससे क्या हुआ था, कालिंग युद्ध, खारबेल में मिलता है ना। तो कालिंग युद्ध से उनका मनोबल प्रभावित हुआ था कि भाई लोगों की हत्या नहीं करना चाहिए। जब देखा कि बच्चों बूढ़ों सब कटे पड़े हैं तो उनका आत्मग्लानि हुई और परिवर्तन हुआ, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना के अहिंसा को बढ़ावा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस, चिकित्सा दिवस है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत दिवस, 5 लाख तक का कैशलेस इलाज होता है। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज, जब आपका कौन सा कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये कब योजना शुरुआत हुई थी, 2018। आयुष्मान भारत योजना कब चालू हुई थी, 2018 में। कोई दिक्कत है नहीं। स्वास्थ्य ही धन है ना, कहा जाता है स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज अ वेल्थ। बहुत बढ़िया, आगे चलें, चलो चलो। हमारे कुछ ऑफलाइन बैचेज हैं, जैसे यूपीपी है, यूपीपी स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। अग्निवीर, अग्निवीर के बच्चों को हम ऑफलाइन मिलने वाले हैं। ठीक है, कल से उनको हम साइंस की क्लास में ऑफलाइन मिलेंगे।
अग्निवीर के बच्चे जो ऐसा चाहते हैं कि हम अग्निवीर के बच्चे ऑफलाइन मिलेंगे तो उनके साइंस की क्लासेस को पढ़ाएंगे और बहुत ज़ोरदार ज़बरदस्त क्लासेस होंगी। जो बच्चे हमको चाहते हैं कि ऑफलाइन हम सर से पढ़ें तो आके अग्निवीर की क्लासेस में पढ़ सकते हैं। साइंस में कहीं भी डाउट नहीं होगा, बायो हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, एक एक क्वेश्चन की कमर तोड़ोगे, वादा रहा। आप आओ तो जल्दी पहले। उसके बाद आपकी यूपी टेट की क्लासेस हैं जो 10 मार्च को चलेंगी। 2026 चल रहा है, 10 मार्च से चलेंगी, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब सर से भी मुलाकात करा देते हैं भाई, मेरे तो गुरुजी हैं, ठीक है। सर आज हमसे कह रहे थे, सर हमने कहा सर आगे की आपकी रणनीति क्या है, तो हमसे एक बात कह रहे थे सर, और सर यही कह रहे थे कि हम निकल चुके हैं प्रण करके, तन मन धन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, नया इतिहास बनाना है, सफलता की गूंज सुनाना है। वो गूंज सुनाई जाएगी अगर इसी तरीके से दिशांत सर का मार्गदर्शन आप लोगों पर बना रहा और टीम सपोर्ट आप लोगों को ऐसे करती रहेगी, तो क्यों भाई सफलता की गूंज नहीं सुनाई देगी? सुनाई देगा। आप भी सफलता की लिस्ट में आप भी अपना नाम दर्ज करा सकते हो, लेकिन आपको आना पड़ेगा संपूर्ण क्लासेस के लिए, क्योंकि ऑफलाइन जो हमारे बैचेज हैं उसको आपको जुड़ने के लिए यूपीपी, अग्निवीर, यूपी टेट, तो आप दिए गए नंबर पे 9454646454 पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है भाई, सुल्तानपुर का चर्चित और प्रतिष्ठित क्या है? इंस्टीट्यूट है। कोचिंग संस्थान अब इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका है। बहुत सारे स्टाफ हैं, हमको तो ऐसा ही लगता है भाई कि इतने 20 से 22 आपके यहाँ पर स्टाफ्स हैं। चलो रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के लिए इसको स्लाइड को यहाँ कर देते हैं। चलो कैसे कराएंगे आज आपको रिवीजन, थोड़ा सा देखिए, एक लिस्ट बना देते हैं आपको। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे वो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। थोड़ा सा देखो, मैंने कहा था ना हाथ बैठ जाएगा सर तो आपको बहुत सारी पीपीटी वगैरह देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले 4, 5, 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा 14, फिर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, इतना ही करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि या चलो कर ही देते हैं 21। सोच रहे थे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 एक साथ हो जाता, लेकिन चलो आ गया तो बन गया जगह। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस, बौद्धिक संपदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस। और 5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करो, पढ़ाया गया है आपको। 5 क्या बताए गए थे? 5 क्या होते हैं? ओशियन। 5 क्या होते हैं? ओशियन। पैसा ट्रिक बताया गया है ना, क्यों भूल जा रहे हो भाई आप लोग? पैसा। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कोई दिक्कत तो नहीं है? 7 ये क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। भाई 7 का मतलब होता है 7, और स्वास्थ्य का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, स्वास्थ्य का साथ देना बहुत और ओशियन, समुद्र से ओशियन याद रखना। और कितने होते हैं? 5। चारों दिशाओं में आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लियर है? ट्रिक हो रही कि नहीं? 10 और बस। हम लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक दवाएं खाई थी, अब किस पर आएंगे? एलोपैथिक पर। तो किसको बस किया गया था? तो होम्योपैथिक, तो विश्व होम्योपैथिक दिवस। ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको, याद करने में आसानी होगी, बार बार लिखो इसको। ये क्या है भैया? 14। तो आपको इसको मनाया जाता है समानता दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? समानता दिवस। किसकी जयंती पर? अंबेडकर जी की जयंती पर, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14। ये किसी को भूलेगा ही नहीं। 18 को क्या है? विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस। इस दिवस की एक खास बात बताते हैं आपको, याद आ गया ना? बता देते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस दिन पर जितने भी ऐसे विश्व धरोहर स्थल हैं उनको फ्री कर देती है। और ऐसे टिकट लगता होगा, फ्री रहता है इस दिन। आप लोग भी अगर भारत में कोई ऐसे विश्व धरोहर स्थल हैं तो 18 अप्रैल को क्या कर सकते हैं? फ्री में विजिट कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 21 को, अब
क्या किया जाता है? 21 को क्या मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, सिविल सेवा दिवस। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसको मिटा देते हैं। आगे 21 अप्रैल तक हो गया है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 22, 23, 24, 25, 26 और 30। 30 की 2 स्लाइड बनवा लेंगे। 30 को 2 स्लाइड कर देंगे ना, 30 को इस तरीके से। बहुत बढ़िया बना दें। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा अगर जिसको चाहिए। ट्रिक से याद रखिएगा आप लोग, है कि नहीं? आज ट्रिक बता दे रहे हैं, धीरे धीरे ट्रिक की भी आदत छुड़वा देंगे आप लोगों की, ठीक है? ये है, समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? अब ये 22 को क्या है? तो 22 वाला तो याद ही होना चाहिए भैया। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए सारी डेट को। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। और 23 को क्या होगा? 23 मार्च, जल्दी बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप पृथ्वी पे हो, 22 के बाद जस्ट 23 है, पृथ्वी पर हो तो पुस्तक पढ़ो, विश्व पुस्तक दिवस। और आप पुस्तक के साथ साथ उस पुस्तक को कोई कॉपी करता है तो कॉपीराइट दिवस भी आ जाएगा। जोड़ दिया कि नहीं? अगर जुड़ गया तो आनंद आ रहा है तो भाई क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, खूब फैलाओ। शिक्षा का प्रचार और प्रसार होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चा पढ़े भाई। सब बेरोजगारी से पीड़ित है। बेरोजगारी किसी को छोड़ती है क्या? गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी किसी को देखती नहीं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, कुछ भी नहीं, सबको रुला के रखती है। अब यहाँ पे देखो 24 मार्च, ये क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस। पंचायत के बारे में आज सर बहुत आपने बताया है, अभी पॉलिटी की क्लास आने तो दो। जब पॉलिटी की क्लास में आएंगे तो पंचायत की ही मज़ेदार, बिना बोरिंग की 20 मिनट की लेक्चर रहती है मेरी, सिर्फ पंचायत पर ही। और ट्रिक से जितने भी पंचायत में 243 लेके 243 ओ तक उजवानी आपको जितने भी आर्टिकल होंगे रटे रहेंगे। और इसके लिए तो क्या होगा? समय चाहिए हमको भी, क्योंकि भाई क्लासेस ये ज़रूरी हो क्या है कि इन पीपीटी को बनवाओ, टाइप करवाओ, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है कि नहीं? टीम रहती है पूरी, दिशांत सर की मेहनत रहती है, हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं दिशांत सर। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, जीवन में बहुत आभारी हूँ उनका, क्योंकि वो बच्चों की हमको खुद अपने छोटे भाई की तरह क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आएंगे हमारे साथ, कैसा करोगे क्या नहीं, बहुत समझाते रहते हैं। तो एक बड़े भाई का मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहेगा तो उत्साह खुद ऑटोमेटिक आ जाता है। और 25 अप्रैल ये क्या है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस हो गया। अब 25 को क्या होगा? भैया पंचायत में फैल गया, गांव है ना पंचायत, और गांव में फैल गई मलेरिया, तो विश्व मलेरिया दिवस। तो याद रहेगा कि भूलोगे नहीं बच्चा मेरे। 24-25 पंचायत, मलेरिया फैल गया। पृथ्वी पर हो तो पुस्तक और पढ़ो, पुस्तक पे कॉपीराइट नहीं आएगा। 26 क्या हो जाएगा? भैया मलेरिया फैल गया तो अपनी बौद्धिक स्तर को यूज करो, बौद्धिक संपदा को यूज करो, मच्छरदानी वगैरह लगाओ, है कि नहीं? नहीं लगाओगे तो आयुष्मान कार्ड बनाओ, आयुष्मान कार्ड बनवाओ। आयुष्मान 30 को क्या हो जाएगा? आखिरी दिन पर आयुष्मान कार्ड बनवा लो। नहीं तो भाई विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ये सब याद हो गया होगा। मज़ा आ गया? ट्रिक से मज़ा आ गया हो तो लाइक कर दो, दबा के कर दो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे। बहुत बढ़िया। प्रश्न, अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। ये अभ्यास प्रश्न कौन कौन से? मज़ेदार प्रश्न रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 22 अप्रैल, 21 मार्च, 3 अप्रैल। को नहीं जानत है जग में, को नहीं जानत है जग में। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, याद रहेगा? बहुत बढ़िया। ये तो लक्ष्य के चीते हैं, इनको अब कुछ बताना ही नहीं, अभी ऑटोमेटिक टकाटक क्या करेंगे? जवाब देंगे। मलेरिया के बारे में यार एक चीज़ बता देता हूँ, और मलेरिया की खोज पूछ लेगा कभी काल, क्या क्या बता दूँ आपको। मेरा भाई होता ना, जब आप लोग घर से आते होंगे आपकी मम्मी सोचती है क्या क्या इसको खिला दूँ, वैसे टीचर की क्या होती है कि हम क्या क्या बता दूँ आपको, कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में आप जाके फंस जाओ। लेकिन क्या होता है भाई, आपको कभी कभी हम भी तो मानव है, छूट ही जाता है। जैसे ये छूट गया। मलेरिया की क्या हुई थी? खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच। क्या किसने किया था? अब यहाँ पे क्या है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में ही। कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था। बहुत बढ़िया।
15 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और 25 अप्रैल कब हुआ था? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता था? तो आप कहोगे सर 25 अप्रैल, क्योंकि 24 को क्या था? पंचायत, और पंचायत में क्या फैला था? मलेरिया। इसलिए ठीक से याद कर लोगे तो फायदा रहेगा। बहुत बढ़िया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 26 अप्रैल। क्लियर है? याद रहेगा? याद करवा दिया है सब ट्रिक से, तो आपको याद ही रहेगा ना। चलो, पंचायती राज दिवस, ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। सब पढ़ चुके हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को हमारे। मलेरिया दिवस खूब आ रहा है क्या जी? आज कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो गया? हो सकता है रिपीट हो गया, तो कोई कितनी बार भी पूछे आपको वही लगाना है, 25 अप्रैल। एक क्वेश्चन का मैं पूछूं आपसे, आप लोग बताओगे? अलग से क्वेश्चन डाल दो जिसका जवाब आप लोग दोगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? समुद्री दिवस क्वेश्चन आपको डाल दे रहा हूँ और ऑप्शन भी डाल दे रहा हूँ, घर से करके लाना। 4 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 1 अप्रैल। ऐसा कौन सा दिन है जहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? इसको आप लोग कहाँ से करके ले जाओगे? घर से ले आना और आंसर को बताना, ठीक है। पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? आपको पता है ना पृथ्वी दिवस की थीम कितने साल की वैलिडिटी लेके आया? 2 साल की वैलिडिटी है। पूछ लेगा ऐसे ही। तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यही तो है ऑप्शन, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये वाला नहीं है, निवेश करो। ये सब पुरानी थीम्स है, ठीक है, ये सब क्या है? पुरानी थीम्स हैं। आगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस, और स्वास्थ्य दिवस के लिए आपको बताया गया है कब मनाया जाएगा। जल्दी से पहले तुम लोग कमेंट करो, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को मनाया जाता है, 7 मई, 7 जून, 7 अप्रैल। सर भूल गए हम, सर भूल गए, कुछ बच्चे कह रहे हैं भूल गए। भूलना नहीं है, स्वास्थ्य का साथ देना बहुत जरूरी है। तो 7 यहाँ भी आएगा। आप कहोगे सर यहाँ भी ट्रिका तो आपकी लग रही 7 7 7, नहीं तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। स्वास्थ्य नहीं, 7 नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? मर जाओ। इसमें कहाँ है? मई में क्या है? मरना है कहीं नहीं है, इसलिए नहीं। तो जहाँ पे होगा आपको और बेहतर ट्रिक बता दिया जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा। स्वास्थ्य साथ नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे। सॉरी, क्लियर कर दो इसको, अप्रैल कर लो, ट्रिक नहीं लगाओ। 7 अप्रैल, 7 मार्च नहीं है, 7 अप्रैल है। आगे, 23 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस, कॉपीराइट दिवस, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ये भी मनाया जाता है और ये भी मनाया जाता है। पुस्तक पे कॉपीराइट आ सकती है ना, अगर कॉपी करोगे तो ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन मज़ा आ रहा हो तो भाई लाइक कर दो। आगे, 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, समानता दिवस अंबेडकर की जयंती पर मनाया जाता है। कौन सा दिवस? समानता दिवस। आगे, कौन सा है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 26 अप्रैल बौद्धिक संपदा दिवस। आप थोड़ा सा लगाओ दिमाग, ये तो सही है, 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस होता है। 23 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस, आप लोग बताना। 5 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। सब ये भी सही है, ये भी सही है। ये 23 अप्रैल कहाँ से आएगा जी? ये तो 24 अप्रैल को होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो क्लास अगर मज़ा आ रही हो ना भाई, आप लोग आज कमेंट करो कि सर कोई दिक्कत तो आपके पढ़ाने से तो नहीं हो रही है। अगर इसी तरीके से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग निरंतर इसी तरीके से जुड़ते रहिए। ये फाउंडेशन बैच जो मैंने बनाया है, योद्धा बैच, अगर इसको जब आप ख़त्म करोगे ना तो सिर्फ आपका स्टैटिक जीके नहीं, वो कोई भी विषय होगा आपका तैयार हो जाएगा। चाहे वो जो भी बीच बीच में बातें आएंगी, चाहे वो पॉलिटिकल आएंगी, चाहे हिस्टोरिकल आएंगी, चाहे जोग्राफिकल आएंगी, सब कुछ कवर कर देंगे। लेकिन बीच में अगर इसके किनारे में लग गया, होता नहीं कि पावर प्ले में जब गेंदें आ जाती हैं तो वो बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन चले जाए, चाहे वो टेस्ट हो या T20। क्लियर है? तो मज़ा आ रहा है? इसी तरीके से अगर आप क्लास को चाहते हैं
तो क्या है, निरंतर जुड़ते रहिए। एक दिन के जुड़ने से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। धन्यवाद।